नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज। लगातार नई और ताजा जानकारियों के लिए हमारे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए पेश है एक खास खबर। नर्मदा परिक्रमा एक धार्मिक यात्रा है। पुराणों के मुताबिक इस यात्रा से पापों का नाश होता है और मोक्ष मिलता है। मां नर्मदा की महिमा को और भी बहुत कुछ किताबों में पढ़ने के बाद इंग्लैंड के लंदन निवासी 67 वर्षीय गाइडेन ने भारतीय संस्कृति से जुड़कर आध्यात्मिक अनुभवों का लाभ लेने के लिए मां नर्मदा परिक्रमा शुरू की है। परिक्रमा करते हुए ये नर्मदा भक्त बड़वाह पहुंचे थे, जहां हमारे संवाददाता सचिन शर्मा ने इनसे मुलाकात की। खास बात यह है कि करीब 3500 किलोमीटर की पैदल दुर्गम यात्रा पर वह अकेले ही निकले हैं। इस यात्रा के दौरान वे बड़वाह पहुंचे थे। नागेश्वर मंदिर के समीप परिक्रमावासियों के विश्राम स्थल पर आराम करने के लिए रुके तो एक विदेशी परिक्रमावासी को देखकर लोगों की भीड़ जमा हो गई। आसपास के बच्चों ने गाइड से ही अंग्रेजी भाषा में ही ढेर सारे सवाल जवाब किए। यहाँ उन्होंने भारत के प्रति लगाव, नर्मदा परिक्रमा का कारण और उनके अनुभव साझा किए। यहाँ उन्होंने सभी नर्मदा परिक्रमावासियों के साथ बैठकर भोजन भी किया। रविवार को वे अपने अगले पड़ाव के लिए रवाना हो गए। गाइड के बताया कि शुरू से ही भारत उन्हें बहुत आकर्षित करता है। वे 6 बार भारत आ चुके हैं, लेकिन जब उन्होंने किताबों में नर्मदा परिक्रमा के बारे में पढ़ा तो वे इस आध्यात्मिक यात्रा के लिए भारत आ गए। उन्होंने मिथिलाई से अपनी नर्मदा परिक्रमा शुरू की। वे जब पैदल इस परिक्रमा मार्ग पर चले तो उन्हें एहसास हुआ कि भारत को करीब से जानने का ये सबसे अच्छा माध्यम है। गाय ने बताया कि भारतीय संस्कृति बेहद पुरानी है। उन्हें शुरू से ही भारत को जानने की जिज्ञासा थी। वे 1976 में 18 वर्ष की आयु में स्कूल के दोस्तों के साथ भारत आए थे। गाय ने बताया कि उन्होंने बहुत अच्छे से स्कूल से अपनी शुरुआती पढ़ाई की है, लेकिन भारत आकर उन्हें एहसास हुआ कि जो सीखा या पढ़ा उससे भारत बिल्कुल अलग है। नर्मदे। Where are you from and what is your motto to do this Narmada Parikrama? I hate you to do Narmada Parikrama and are you still foreigner? My name is Guy Dane. इनका नाम गाय है और ये लंदन से आए हैं, इंग्लैंड से। और बताया कि उन्होंने माँ नर्मदा से प्रेरणा मिली है कि वो नर्मदा परिक्रमा करें। उन्होंने कोई सी बुक्स में या किताबों में पढ़ा है कि नर्मदा परिक्रमा की जाती है और वो एक्साइटेड होकर नर्मदा परिक्रमा को करने आए हैं। इन्होंने बताया कि वो फॉरेनर है और उन्हें हिंदी नहीं आती है बिल्कुल भी, वो बोल ही नहीं पाते हिंदी, लेकिन फिर भी वो इंडिया आए और उन्होंने देखा कि यहाँ पे थोड़े लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं ऑलमोस्ट जो हिंदी जानते हैं, और उन्होंने बहुत हेल्प करी उनकी, उन्हें आगे का रास्ता बताया और हमेशा इंडियन लोगों ने उन्हें हमेशा हेल्प करी। आर यू कम इन इंडिया एंड फ्रॉम विच प्लेस आर यू स्टार्ट योर नर्मदा परिक्रमा? I've come to India 6 times before. The first time when I was 18 years old, and I started this spiritual journey of Narmada Parikrama at Mithi-Telai, so on the north bank of the river. During this parikrama, what special do you get to take close to Ma Narmada? It's a very spiritual experience. It is a very, she is a very beautiful river, but she, and some of the times when you do the parikrama, you are not next to the river, but when you see the river, it fills your heart. Are you old and what's your future plan regarding to parikrama? I'm 67 now, so I'm an old baba, and I will walk for another maybe 3-4 weeks, and then I have to go back to London in the middle of February, and then either next year or the end of this year I will come back and continue the parikrama. मैं 15 नवंबर से ओंकारेश्वर से नर्मदा परिक्रमा उठाई, और मेरे साथ जो अभी गाय इंग्लैंड के चल रहे हैं वो मुझे मेरे साथ 7-8 दिन से चल रहे हैं। वो बहुत कोऑपरेटिव पर्सन है और वो सब कुछ चीज़ समझ के लेता है, और अपना ही इंडियन कल्चर में जो रहता है वो सभी चीज़ सभी एक्सेप्ट करता है।
और वो ही इज़ रॉयल पर्सन। और इसका एक्सपीरियंस बोलो तो ये वो नर्मदा मैया के ऊपर बहुत भरोसा करके चलता है वो, और उनको हमेशा नर्मदा तट से चलना अच्छा लगता है। वो रोड से जाएगा तो वो बहुत उसको दिक्कत आता है। वो तो एवरी टाइम मुझे बोलता है कि आप मुझे तट से चलाओ, कि मैया दिखाओ, हमेशा बोलता है मैया दिखाओ।